नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए या आपके लिए क्या एडवाइस आ रहा है। आप कार्ड्स को सुन सकते हैं, उन बेसिस पर जो आपको सिचुएशन लगे कि ये सिचुएशन मुझसे रेजोनेट कर रही है, आप उन कार्ड्स के एडवाइसेस को ले सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा तरीका ये है कि जब मैं कार्ड को शफ़ल करूँ, तो जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे, आप उस कार्ड्स को सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरीके के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। धीरे-धीरे एजुकेशन सेक्टर से जो भी वीडियोज़ हैं, वो अपलोड किए जाएँगे, ताकि आपको भी अपने लाइफ़ में गाइडेंस मिले इस समय। मैं जानती हूँ जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत ही टफ़ होने के कारण बच्चों में स्ट्रेस ज़्यादा है। तो मेरी बेस्ट कोशिश रहेगी कि आप सभी को गाइडेंस दी जाए, ठीक है? तो आप अपने कार्ड के बेसिस पर चीज़ों को सेलेक्ट करिए या फिर यहाँ पर जो एडवाइसेज़ दी गई हैं, जो आपके लाइफ़ से रेज़ोनेट करे, आप उन कार्ड्स पे जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब मैं सफल करूँ तो आप इन्हें देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने नाम का पहला लेटर कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी एनर्जीज़ को मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देखते हैं तब आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। साथ ही साथ यह रीडिंग सभी के लिए है। मेल फीमेल दोनों ही से देख सकते हैं और आप कहीं से भी इसे देख सकते हैं। ओके, बस मुझे गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर्स इस समय सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, मुझे गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर्स सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, मुझे गाइड करें। ठीक है, ओके। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी को पिक करें। ओके, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या एडवाइस है और कैसी प्रिपरेशन है, मुझे गाइड करें। मुझे गाइड करें। ओके, तो यहाँ पर मैंने 5 कार्ड्स को लिया है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5। हम एक-एक करके पाँचों कार्ड के बारे में बताएँगे। कैसी प्रिपरेशन चल रही है आपकी और क्या आपके लिए एडवाइस आ रहा है, हम इसके बारे में ज़िक्र करेंगे। ओके, इन 5 कार्ड्स में से अगर आपको कोई इंट्यूशन आपकी कहती है कि नहीं ये कार्ड या ये कार्ड मेरे लिए बना है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन-सा कार्ड सेलेक्ट करें, तो आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिएगा। मैं कुछ कार्ड्स के बेसिस पे बताऊँगी कि कैसी प्रिपरेशन लेवल चल रही है या आपके लाइफ़ की सिचुएशन से उन्हें बताऊँगी। आप उसे रेज़ोनेट करने की कोशिश करिएगा। अगर आपके सिचुएशन से जुड़ रही हो या आपके लाइफ़ के उन पैटर्न से जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उनसे जुड़ रही हो, तो आप उस कार्ड के एडवाइस को ले लीजिएगा। ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम पहला कार्ड देखेंगे। पहला कार्ड है स्ट्रेंथ। ओके, तो हमारा सबसे पहला कार्ड है द स्ट्रेंथ। जिन्होंने भी इस कार्ड को चुना है, मैं आपको बता दूँ, आपकी प्रिपरेशन लेवल थोड़ी-सी स्लो है, पर कंटिन्यू है। यानी कि आप थोड़ा बहुत ब्रेक ले रहे हैं, पर आपकी तैयारी लगातार है, ठीक है? मैं यूँ कह सकती हूँ धीरे-धीरे ही सही, पर लगातार है। आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा या दिन पे दिन आपके जो टॉपिक्स हैं, वो थोड़े-थोड़े आपको कंप्लीट होते हुए दिख रहे होंगे। यहाँ पर जो मुझे कार्ड दिख रहा है, यहाँ पर आपके लिए एडवाइस बस इतना सा आ रहा है कि आप अपने ऊपर थोड़ा-सा बिलीफ रखें। सेल्फ बिलीफ यहाँ पर ज़रूरी है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है? इस कार्ड का मतलब ही है कि आपके अंदर पेशेंस और कॉन्फिडेंस दोनों है। तो इन चीज़ों को बरकरार रखें, अपने ऊपर डाउट ना करें, ज़रा-सा भी अपनी चीज़ों को लेकर डगमगाएँ ना, सेल्फ डाउट ना क्रिएट करें, अपने मन में इनसिक्योरिटी ना लाएँ, ठीक है? इस कार्ड के हिसाब से आपको बस अपने ऊपर थोड़ा-सा जो पेशेंस है और जो भरोसा है, उसके साथ चलते रहना है। आप धीमे-धीमे ही चल रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गली चल रहे हैं। हर टॉपिक को रिवाइज़ करते हुए और अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है? आइए देखते हैं कार्ड नंबर 2 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया उनके लिए क्या आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड कहता है कि टीम में आप लर्न करें, जैसे कि ग्रुप स्टडीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। जब आप अपने दोस्तों से जो इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, उनसे डिस्कस करेंगे, तो आपको कई चीज़ें पता चलेगी, ठीक है? या आप ऑलरेडी ग्रुप में तैयारी कर भी रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरत है। यहाँ पर आपको दूसरों से सीखने की ज़रूरत है। आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है, वो आप बाकी कैसे कर रहे हैं, पूछते हैं और उस बेसिस पे करते हैं। या जैसे कोई आपने ऑनलाइन पे गए और देखा लोगों का टेस्ट कैसा जा रहा है, उन्होंने क्या कमेंट किया है, उस बेसिस पर लौट के आना और अपनी तैयारी को करना। या आपके टीम में या आपके दोस्त या आपके जो साथी हैं, वो जैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको देखते हुए प्रिपरेशन करना, यहाँ पर ये दिख रहा है। एडवाइस के तौर पे मैं आपको यही फिर से सजेस्ट करूँगी कि आपके लिए ग्रुप डिस्कशन ही बेटर है। आप लोगों से थोड़ा-सा कनेक्ट करके या ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे थोड़ा-सा मिलकर, थोड़ा-सा टीम बनाकर आप स्टडीज़ करें। आपको जब साथ में स्टडी करेंगे तो आपको कई चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो शायद आपने प्रिपेयर ना किया हो और वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद हो जाएँगी। उस दौरान पूछे गए क्वेश्चन्स आपको याद हो जाएँगे, उस दौरान बताए गए आंसर्स लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। इसलिए आपके लिए यही सजेशन अच्छा है कि आप
ग्रुप डिस्कशन के लिए जाएं, आप ग्रुप में स्टडीज़ करें। आइए देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या आ रहा है। यहाँ पर जो आप कार्ड देख रहे हैं, इस कार्ड का नाम है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, डिसीजन लेने में डिफिकल्टीज आ रही है। जैसे कि आप क्वेश्चन लगाने जाते होंगे, 1 वाला है या 2 वाला है, ए बी, ऐसी कन्फ्यूजन्स आपको बहुत आते होंगे, क्लैरिटी ना होना, ठीक है। प्रिपरेशन लेवल भी बहुत अच्छी नहीं चल रही होगी, जैसे थोड़ा सा तैयारी की उसके बाद मन कहीं और चले जाना, फिर दूसरी चीज़ों की तैयारी करने लगना। जैसे आपने मैथ्स की किताब उठाई, थोड़ी देर पढ़ी, उसके बाद आपका मन करेगा नहीं मैं सोशल साइंस पढ़ लूँ। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इससे आप अपने सब्जेक्ट्स को कोरिलेट कर लें। पर ऐसी सिचुएशन में आप होंगे कि आपने सब्जेक्ट एक खोला है लेकिन आपका मन है कुछ और पढ़ने का, और जब आप उस किताब को उठाएंगे तो आपका मन कुछ और करने का होगा। तो यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पर जो आपके लिए सजेशन आ रहा है कि जल्दी से डिसीजन ले लें, अपने डिसीजन को सही से लें, डिसाइड कर लें, एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लें किस समय क्या पढ़ेंगे और उस टाइम को उसी सब्जेक्ट के लिए डेडिकेट करें, ठीक है। ऐसा ना करें कि एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और उसके बाद आपका दूसरे के लिए मन कर रहा है तो आप उस पर चले जा रहे हैं, ऐसा ना करें। और कोशिश करें जो भी पढ़ रहे हैं डिटेल में पढ़ें, रिलैक्स होकर पढ़ें, जल्दबाजी में इस पर उस पर ना करें। ठीक उसी तरीके से अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप 2 ले लीजिए लेकिन सिमिलर एग्ज़ाम लीजिए जिसमें प्रिपरेशन या फिर कोर्सेज सेम हो, जिससे आप आसानी से पा सकें, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट कार्ड पर और देखते हैं अगला कार्ड क्या है। अगला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो यहाँ पर करेज और हिम्मत की बात की जा रही है कि बहुत संभल संभल के चलना, बहुत अपने आप को बचा के चलना। यहाँ पर जो कार्ड है वो क्लियर बता रहा है कि मेहनत बहुत की गई है पर शायद अब थक गए हैं, ठीक है। यहाँ पर लगातार हार्डवर्क की गई है जिसके कारण अब थोड़ा सा टायर्ड फील हो रहा है या थके हुए से फील कर रहा है। हिम्मत बहुत है, आगे चलने की ताकत बहुत है, पर शायद थोड़ा सा थक जाना। यहाँ पर मैं अगर आपकी प्रिपरेशन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट डन है, बस थोड़ा सा और आपको पुश करने की ज़रूरत है और आपकी मंजिल आपके सामने होगी। यहाँ पर आपकी एनर्जीज जो हैं वो थोड़ा सा लो हो गई हैं आपकी मेहनत के कारण। ऐसे में आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा सा अपनी बॉडी पर, थोड़ा सा अपने माइंड पर भी काम करें और उसके बाद वापस से अपने काम पे लग जाएं। एडवाइस के तौर पर यही आपके लिए सजेशन है कि थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद अपनी एनर्जी को रिचार्ज करें और वापस अपनी स्टडीज़ पे लग जाएं। यहाँ पर जो कार्ड है वो बता रहा है कि अभी तक जितने भी कार्ड्स आए हैं यहाँ पर प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, या यूँ कह सकती हूँ ऑलमोस्ट डन है। तो डरने की जगह अपनी एनर्जीज को वापस से रिचार्ज करें और काम पे लग जाए, ठीक है। आइए देखते हैं लास्ट कार्ड क्या कहता है। लास्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कहता है कि फाइनेंशियली सिक्योरिटी का अब मौका आ रहा है और यही मौका है कि कर दिखाने का। इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो आपके घर में भी ऐसे लोग होंगे जो अभी आसपास आपके लोग जो ऑलरेडी इस जोन में या स्टडी के जोन में आपको देखने को मिलेंगे, या आसपास और भी लोग हैं जो आपके साथ स्टडीज कर रहे होंगे। कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि एक ही बच्चे, 2 बच्चे होते हैं तो वो सिर्फ अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या एक प्रिपरेशन कर रहा होता है और एक की सारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसे कई सिचुएशन होते हैं, पर यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो बता रहा है फैमिली में और भी लोग हैं, वो भले ही तैयारी किसी और चीज़ की कर रहे हो, पर यहाँ पर मुझे और स्टडी का कार्ड दिख रहा है। यहाँ पर प्रिपरेशन लेवल में मैं ये कह सकती हूँ कि आपको सपोर्ट पूरा मिल रहा है, फैमिली से सपोर्ट मिलना, जितना हो पाए आपके लिए खड़े रहना, जितना हो पाए आपको समय देना, यहाँ पर मुझे सब कुछ दिख रहा है। तो चांसेस है कि अगर आप थोड़ा सा अपनी वैल्यूज़ को, अपनी फैमिली वैल्यूज़ को सम्मान देते हुए अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके साथ ब्लेसिंग्स भी हैं, ठीक है। आपके साथ एजुकेशन के साथ ब्लेसिंग्स भी हैं। तो फैमिली की वैल्यूज़ को थोड़ा सा सम्मान दें, साथ ही साथ अपनी स्टडीज़ को पूरे ईमानदारी से करते रहें। तो ये जो आपने कार्ड्स देखे हैं, यहाँ पर आपको कुछ एडवाइसेस दिए गए हैं जो बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की गई है सिचुएशन के साथ कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है और आप क्या कर सकते हैं। तो ये थी आज की एक छोटी सी सजेशन या एडवाइस सीटेट वालों के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। मैं और भी वीडियोस अपलोड करूंगी, हो सकता है यहाँ पर जो सिचुएशन दी गई हो वो आपसे रेजोनेट ना करे, इट्स ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो किसी से रेजोनेट कर सकती है और किसी से नहीं। अगर आपसे 20 to 25% भी रेजोनेट हो रहा है कोई भी सिचुएशन, या कोई 2 सिचुएशन या कोई 3 सिचुएशन, तो उनमें दी गई सजेशंस को आप फॉलो करें और अपने लाइफ में आप चेंजेस देखेंगे। अगर यह वीडियो आप तक आ रहा है तो डेफिनेटली आप तक कोई मैसेज या आपकी कोई मदद करना चाह रहा है, इसलिए यह वीडियो आ रहा है। आशा करती हूँ कि आपको गाइडेंस मिली हो और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि क्या आपकी मदद हो रही है, क्या आपको जो एडवाइसेस दी जा रही है वो आपके लाइफ में काम आ रही है। हमें भी ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।